स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.3 और जिसमें एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.3 का। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेप्ड रीजन इन फिगर। आपको दिया गया है PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो हमें इसका यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे कि पहले तो QR हम फाइंड करेंगे, डायमीटर यानी इससे आ जाएगा रेडियस। सेमी सर्कल का पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल यानी PR हमें दिया गया है 7 है, PR 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद PQ कितना दिया गया है, PQ दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर QR फाइंड कर लेना है। ठीक है, QR, अच्छा QR हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो PR कितना है 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PQ कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद ये हो जाएगा 49 प्लस 576, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 625 और QR का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम QR फाइंड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 25, क्योंकि जो 625 है ये 25 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हमारे पास QR कितना आ गया 25। अब ये QR क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, डायमीटर है, तो हमें रेडियस कितना मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से रेडियस मिल जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हाफ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 25/2 इंटू 25/2, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 2 से इसको हम काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, और तो कुछ कटेगा है नहीं, 11 इंटू 625 और ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ये हो जाएगा 28। अच्छा, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 628। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, 625 इंटू 11, 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5 हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 5 27 का 7 कैरी 2 हो जाएगा, 11 6 जा 66 और 2 68। ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली इतना एरिया 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेमी सर्कल का। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, बहुत सिंपल सा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल रहेगा, PQR, PQR, इसका हमें एरिया फाइंड कर लेना है, एरिया। ठीक है, तो 1/2 बेस, बेस क्या है यहाँ पर PR इंटू हाइट, हाइट हमारे पास क्या रहेगी PQ। ठीक है, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 24, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 12 7 84 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम शेडेड रीजन जब निकालेंगे तो उसमें से ट्राइंगल का एरिया जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन, तो उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस हो जाएगा 6875/28 माइनस कितना 84 माइनस कर देंगे तो बाकी का बचा हुआ हमारा एरिया किसका आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, 6875/28 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो माइनस करके जो एरिया आएगा वो आपका किसका आएगा, शेडेड रीजन का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड
द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू concentric सर्कल with center O are 7 cm and 14 cm respectively and AOC 40 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हमें क्या करना है, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस रीजन का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, एरिया सभी का सेम है। तो देखो यहां पर मान लो यहां पर हमारे पास क्या है, देखो R1 छोटा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसकी ये रेडियस, R2 बड़ा वाला हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस हो जाएगा। थीटा हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो जब हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रहेगा एरिया, पहले ओ एरिया, एरिया रहेगा हमारे पास ओ ए सी ओ माइनस एरिया, एरिया कौन सा रहेगा, बी, सॉरी ये वाला एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, ओ बी डी ओ, ये वाला एरिया उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई R2 स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 माइनस पाई R स्क्वायर, यहां पर भी वही रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे थीटा, अब देखो यहां पे कॉमन हमारे लिए क्या रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, ये तो कॉमन ही रहेगा, तो कॉमन वाले पोर्शन को हम बाहर ले रहे हैं। थीटा हमारा कितना है 40, 360 इंटू पाई की वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं 22/7, ये हमारा कॉमन रहेगा। ठीक, यहां से बचेगा हमारे पास R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको खत्म करो, 1/9 इंटू 22/7। ठीक है, R2 की वैल्यू है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, 1/9 22/7। ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा यानी 21 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 7 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी लगाएंगे तो 7 प्लस 14 प्लस 7 21, और 14 माइनस 7 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे इसको, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। ठीक है, और क्या जाएगा हमारे पास, बस इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 14 और 1 15/3, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो शेडेड एरिया हो जाएगा वो बेसिकली ये आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स एरिया ऑफ, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो देखो यहां पर इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया, इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इधर से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इधर से सेमी सर्कल है और एक इधर से सेमी सर्कल है, मतलब 2 सेमी सर्कल है, इसकी ये रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 4R इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, 14/2 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम ये क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल है ना, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, क्योंकि यहां पे 2 सेमी सर्कल बनना है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है, तो 2 इंटू
1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इस 2 से 2 को खत्म कर दो, तो 22/7 इंटू आर हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया से इन दो सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा हमारे पास, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर देखो कितना है, 196 माइनस 154, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका एरिया फाइंड किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टिस ऑफ ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। अब देखो यहां पर हमें क्या दिया गया है, इस टोटल का हमें क्या करना है, शेडेड एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, टोटल का शेडेड एरिया फाइंड करना है। अच्छा, तो देखो कैसे करेंगे इसका टोटल का शेडेड एरिया फाइंड। ठीक है, तो इसका टोटल का शेडेड एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक, ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा। लेकिन जरा गौर से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इसका 2 बार एरिया काउंट हो रहा है, ये वाला इतना ये वाला एरिया जो है कितनी 2 बार काउंट हो रहा है ये वाला। तो हमें क्या करना होगा, एक बार इसे माइनस करना होगा। एक बार जब हम सर्कल के साथ कंसीडर करेंगे तब ये एरिया आ जाएगा, फिर एक बार जब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे तब भी ये एरिया आ जाएगा। यानी ये एरिया 2 बार काउंट हो रहा है, हमें तो एक ही बार चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसको माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर पहले हम एरिया निकालेंगे इसका। देखो यहां पर हमें क्या गिवन है, हमें यहां पर दिया गया है साइड्स ऑफ सर्कल। देखो रेडियस हमें सर्कल दिया गया है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया गया है, तो इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 22/7 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स इसको अगर हम कंसीडर करें तो 22 इंटू 36 अपॉन 7, ये कितना आ जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, फिर ये हो जाएगा 6 2 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा 297। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, 792 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी OAB, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया बेसिकली क्या हो जाएगा, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू 144। ठीक है, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 12, 2 बचेगा, 4 8 जा, ठीक है 4 8 जा 24 का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, √3 इंटू 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल एरिया हमने निकाल लिया, अब इसमें से ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ, मान लो इसका नाम हमने दे दिया C और D, तो एरिया ऑफ OCD, इसका एरिया फाइंड करेंगे तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री,
360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 6 इंटू 6 ये है, इसको करेंगे तो 1/6 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 इंटू 36। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अभी हमने जस्ट किया ही था तो ये आया था कितना, ये आया 792/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे टोटल एरिया निकालेंगे जब। ठीक है, तो टोटल एरिया में क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टोटल एरिया जब हम कंसीडर करेंगे टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, ये तो ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ओ सी डी, इसका एरिया हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहां पर एरिया ऑफ सर्कल का ये हो जाएगा 792/7 प्लस उसमें एरिया ऑफ सर्कल ऐड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 38√3 माइनस उसमें से ये वाला एरिया हम लोग माइनस कर देंगे 792/6। ये बचा हुआ एरिया किसका आ जाएगा, अब ये जो है एरिया आ जाएगा इसका शेडेड पोर्शन का, ये वाला एरिया हो जाएगा सर्कल का, ये वाला एरिया हो जाएगा ट्राइंगल का, इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसमें से जो कॉमन एरिया आ रहा है वो हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दिया गया है यहाँ पे कि दिया गया है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो हमें जितना भी शेडेड रीजन है उसको छोड़ करके यहाँ पर देखो 4 क्वाड्रेंट दिए गए हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट हैं और बीच में एक सर्कल है। तो हमें पूरे स्क्वायर में से ये चारों क्वाड्रेंट प्लस एक सर्कल का एरिया माइनस कर देना होगा, तो बाकी का बचा हुआ एरिया किसका आ जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर बेसिकली क्या दिया गया हमारे पास, अब देखो यहां पर एरिया साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, इसकी साइड कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4, इट मीन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। रेडियस कितना दिया गया है सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसका रेडियस दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। रेडियस कितना है इन सभी का, तो डायमीटर ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2, इसका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, चारों का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर 4 इंटू थीटा, थीटा कितना है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इन चारों का एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 4 इंटू 1/4, इसको कैंसिल करेंगे 1/4 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू 1, इस 4 से 4 खत्म, ये कितना आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया चारों क्वाड्रेंट का। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों का एरिया ऐड करके माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे स्क्वायर के एरिया से इन सभी का एरिया हम लोग क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड एरिया, ठीक है, शेडेड एरिया फाइंड करेंगे, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें से हम क्या करेंगे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर
ये माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर में एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, इन दोनों के एरिया को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो शेडेड रीजन देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7 ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एरिया हमने ऐड करके माइनस कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 7 6 ये हो जाएगा 112 माइनस 44 अपॉन 7। ठीक है, उसमें से ये माइनस कर देंगे 112 44 में से। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 12 से 4 जाएगा तो 8, ये बचेगा 10 से 4 जाएगा तो 6, कितना आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका शेडेड रीजन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लिया, हटा दें।